फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब इधर अभी 100 डिग्री है, तो अभी इधर अपन नापेंगे, फिर पता चल जाएगा क्या है। हाँ जीकू, क्या हो रहा है? सोच रहा हूँ ये प्रोजेक्टर किधर रखा, ये एंगल अभी मेरे को नापना है। इसे नाप के नहीं निकालते हैं क्या? तुम्हें थ्योरम 9.7 नहीं मालूम है? थ्योरम 9.7? थ्योरम 9.7 ये कहती है चिकू कि किसी भी सर्कल में आर्क सेंटर से जो एंगल बनाती है ना, वो इस एंगल का डबल होता है। यानी ये जो भी एंगल है ना चिकू, ये 100 का हाफ होगा। 100 का हाफ कितना होता है? यानी कि ये एंगल x + 10 100 का हाफ होगा, यानी 50 के इक्वल होगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और इजीली x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 डिग्री। आइला, ये तो नापना भी नहीं पड़ा। ये कॉन्सेप्ट तो जबरदस्त है। हाँ, सर्कल में इसी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस थ्योरम पे बेस्ड है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3। हम लोग स्टार्टिंग से पहले इस थ्योरम को समझेंगे और उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सो थ्योरम 9.7, सबसे पहले बात करते हैं ये थ्योरम है क्या। व्हाट इज दिस थ्योरम? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सपोज ये कोई सर्कल है, इट्स अ सर्कल विद सेंटर O। इसकी कोई आर्क है PQ, ये कोई आर्क है PQ, एंड इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट पे एक पॉइंट है A। सपोज ये आर्क सेंटर से कुछ एंगल बना रही है। दिस आर्क सबटेंड एंगल POQ एट द सेंटर। सेंटर से कुछ एंगल बना रही है। क्या एंगल बना रही है? एंगल POQ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, दिस थ्योरम इज अबाउट टू एंगल्स। एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। इन दोनों एंगल में रिलेशन बताती है ये थ्योरम। दिस थ्योरम सेज दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल, दैट इज एंगल POQ इज ट्वाइस एंगल PAQ। समझ में आई बात? तो ये हमें प्रूफ करना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आर्क सेंटर से जो एंगल बनाती है वो डबल होता है किससे? इफ दिस आर्क मेक्स एन एंगल विथ एट अ पॉइंट विच इज एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ में आ गई थ्योरम आपको? गिवन, व्हाट इज गिवन? अ सर्कल with center O, with center O, an arc PQ subtend बनाती है, मतलब subtend एंगल POQ एट सेंटर। सेंटर से आर्क कितना एंगल बना रही है? POQ बना रही है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल POQ is 2 times angle PAQ। गिवन सेक्शन हमने क्या लिखा? whatever is given, what to prove, एंगल POQ is twice of एंगल POQ। इतना समझ आ गया? छोटा सा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? A से O को ज्वाइन करना है। ज्वाइन AO एंड प्रोड्यूस AO टू B। पहले तो इसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन A टू O एंड प्रोड्यूस इट, और साथ में इसे प्रोड्यूस करना है एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट B पॉइंट तक प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, या फिर एक्सटेंड भी कह सकते हो, प्रोड्यूस करना या फिर एक्सटेंड करना। जैसे ही हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, टू एंगल्स विल फॉर्म, दो एंगल्स बन जाएंगे। सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। समझ गए? यहाँ पे आपके पास ये एंगल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप इसको 5 एंगल दे दीजिए और इसको 6 दे दीजिए। सो वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना लिया ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। वंस अगेन यू सी एंगल 1 2, दिस इज सेंटर 3 4, ये इस पार्ट का 1 3 और 4 है, और इस पार्ट का 2 5 और 6 है। यू ऑल नो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? इन अ ट्राइंगल, exterior angle is equals to opposite interior angle. हाँ, the sum of two interior angle is exterior angle of a triangle is sum of two interior opposite angle. This जो रूल होता है ये हमें यहाँ पे यूज करना, वो भी 2 बार। अगर हम बहुत ध्यान से देखें इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या है? AOQ। तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं
इन ट्राइंगल AOQ, इन ट्राइंगल AOQ, सबसे पहले बच्चों OQ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड OA इज अगेन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OQ? कैन बी राइट रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल की सारी रेडियस क्या होती हैं? इक्वल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना। अगर बच्चों ये साइड इक्वल है इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल वुड बी आल्सो इक्वल। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ आप रीजन लिख सकते हो थ्योरम 7.2 और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बच्चों क्या हम लिख सकते हैं एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल 1 किसका सम होगा? 3 + 4, लेकिन 3 और 4 तो सेम है, तो चाहे 3 को 4 लिख लो चाहे 4 को 3, फाइन। बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट ऑफ एंगल, तो हम 4 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4 की जगह भी हम लोग क्या लिख देंगे? एंगल 3 लिख देंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। ये मिल गया आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एंगल 1 3 का डबल हो गया है, इतना लिख लीजिए। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। आई होप इतना क्लियर है आपको कि एंगल 1 उसका डबल है। सिमिलरली और इसी तरह से बच्चों अभी हम लोग इस ट्राइंगल में जो भी काम किए हैं सेम वी हैव टू रिपीट इन दिस पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल। क्या नाम है इसका ट्राइंगल का? AOP। सिमिलरली इन ट्राइंगल AOP कौन कौन? OA इज इक्वल टू OP, फिर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? एंगल 5 + 6, फिर 5 की जगह क्या लिख देंगे? 6 की जगह भी अपन 5 लिख देंगे तो एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 5 मिल जाएगा। जो भी हमने यहाँ पे काम किया सेम वैसा ही वहां रिपीट करना है। सो यू विल गेट एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 5। वहां पे क्या मिला था? एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 एंड दैट साइड विल गेट एंगल 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 5 टाइम्स एंगल ऑफ 5। दिस इज थर्ड इक्वेशन। जस्ट यू हैव टू ऐड। अब बस बच्चों इन दोनों को कर दीजिए ऐड। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए तो एंगल 1 + एंगल 2 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 3 + 2 टाइम्स एंगल 5। और एंगल 1 + 2 का नाम तो क्या है? एंगल POQ। सो एंगल POQ इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया जाए अगर तो क्या बचेगा? आफ्टर टेकिंग कॉमन 2 विल गेट एंगल 3 + एंगल 5। और देख के बताइए 3 + 5 क्या नाम है इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ? 2 एंगल PAQ। सो आप देख सकते हो एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। एंड व्हाट वी हैव यूज्ड हियर? We have used just exterior angle property and theorem 7.2. Sides are equal, then angles will be also equal. So the very simple concept, just you have to remember इसके बाद क्या करना है, ठीक। And anytime if you want, you are not comfortable कि 1 2 नहीं लिखना है, एंगल का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट 1 2 से थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम ऐसा आपको समझा दिया है। तो बच्चों ये जो थ्योरम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा बहुत से क्वेश्चन है जिसमें हमें इसका यूज करना है। कभी भी जो सेंटर वाला एंगल होगा वो डबल होगा, किसका? इस एंगल का, ठीक। अब इसके 2 और केसेस हैं जिसमें हमें प्रूव नहीं करना है बट यू शुड नो कि क्या होगा इसमें भी, क्या इस टाइम पे भी एप्लीकेबल होगी। 2 केस क्या होंगे थोड़ा सा समझ लीजिए, जस्ट एक मिनट। इन दिस केस हमने क्या किया? PQ को माइनर आर्क लिया है। एक्चुअली आर्क भी 2 टाइप की हो सकती हैं, ये माइनर आर्क है एंड दिस इज मेजर आर्क, ठीक। तो इफ सेकेंड केस, दिस इज केस 2, जब आर्क PQ माइनर आर्क थी हमने थ्योरम प्रूव कर ली है। सेकेंड केस, इफ PQ इज इक्वल टू द सेमी सर्कल
अगर जस्ट ये पार्ट और इसके इक्वल हो जाए तो इन दैट केस पी क्यू क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, है ना। आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है तो क्या होता है 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, अंडरस्टैंड, कैसा होता है, राइट एंगल। तो अभी इसको देख के तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन तो ये कितना एंगल होगा 180 एंड उसका आधा कितना होता है 90 एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो दिस थ्योरम वेरीफाइज, बिकॉज थ्योरम क्या कहती है कि ये जो भी एंगल है वो उसका डबल होगा। तो इस केस में भी थ्योरम वेरीफाई हो रही है, बिकॉज इफ इट इज सेमी सर्कल देन दिस स्ट्रेट एंगल इज 180 एंड एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90, दोनों में क्या रिलेशन हो, 2 टाइम्स है। तो इस केस में भी हम कैसा कह सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू इन दिस केस ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू। एंड द थर्ड केस, लास्ट, इन थर्ड केस व्हेन पी क्यू इज द मेजर आर्क, अगर पी क्यू मेजर आर्क है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो एंगल है दिस एंगल इज मोर देन 180, तो मोर देन 180 को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो इन दिस सिचुएशन दिस थ्योरम विल बी कन्वर्टेड इनटू रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, किस में बदल जाएगी थ्योरम, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। समझ आई बात, कि जब एंगल पी क्यू माइनर आर्क हो तो अगर पी क्यू मेजर आर्क हो, इफ थर्ड केस if PQ is a major arc, in that case angle POQ is not inside but the reflex POQ लेना है, और ये डबल होगा किसका, PAQ का। तो कहने का मतलब ये है कि दिस थ्योरम इज ट्रू इन ऑल 3 केसेस। प्रूव आपको सिर्फ फर्स्ट केस नहीं करना है, सेकेंड और थर्ड आपको जानना है, जान के रखना है, एंड बस डायग्राम बना लेना अगर प्रूव आता है तो। इस थ्योरम का प्रूव आना ही है 99% है, मैंने बताया था, इट इज फॉर श्योर कि इट विल कम। तो आपको कैसे प्रूफ करना है, यहाँ तक प्रूफ किया, केस 2 लिख लेना है एंड केस 3 डायग्राम बना लेना, दैट्स ऑल, दैट्स इनफ। 9.3 इज बेस्ड ऑन ओनली दिस थ्योरम। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज हम एक छोटी सी थ्योरम और समझना है, कैन यू सी द बोर्ड, एक छोटी सी थ्योरम और समझना है, थ्योरम 9.8। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल में एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। पर जो इस थ्योरम को समझने के लिए आपको सेगमेंट पता होना चाहिए। सेगमेंट ध्यान से सुनिएगा, सपोज आई हैव डिवाइडेड द सर्कल इन 2 पार्ट्स, एक ये एक आर्क है और ये तुम्हारा एक कॉर्ड है। द रीजन बाउंडेड बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो अभी आप सर्कल को देख सकते हो, सर्कल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दिस पार्ट इज स्मॉल तो दिस इज माइनर सेगमेंट एंड ऑब्वियसली द रेस्ट अदर पार्ट इज मेजर, बड़ा है तो दिस इज मेजर सेगमेंट। तो ये थ्योरम ये कहती है कि जब भी चाहे माइनर सेगमेंट में जो जितने भी एंगल बन रहे हैं वो हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड द एंगल मेड ऑन मेजर सेगमेंट देर ऑल्सो इक्वल। मतलब जैसे ये मेजर सेगमेंट है, इसमें मैंने ये एक एंगल बना लिया, ठीक है, ये दूसरा एंगल बना लिया, ये तीसरा एंगल बना लिया, ये चौथा एंगल बना लिया, सारे इक्वल होंगे। वाई, बिकॉज दे ऑल आर इन सेम सेगमेंट। दिस थ्योरम 9.8 सेज कि भाई सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और सिर्फ मेजर सेगमेंट में नहीं, माइनर सेगमेंट में बना लो एंगल। ये अगर कोई एंगल पूछे, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल। तो जब भी आप एक ही सेगमेंट में कोई एंगल देखना उसे आप लोग इक्वल ले सकते हो, ठीक। अब थोड़ा सा सरप्राइजिंग बात है कि यार ये कैसे हुआ कि सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। छोटा सा 2 लाइन का प्रूफ है, आपको हम बता देते हैं इस थ्योरम को, इस प्रूफ को, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। एक और डायग्राम हमने बना लिया है, इसमें हमने एक सर्कल लिया है, इसका सेंटर O है और ये कोई आर्क है AB जो कि सेंटर से AOB एंगल बना रही है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हम ले रहे हैं P एंड Q। अब एक एंगल हम लोग ले रहे हैं PAQ और दूसरा हम लोग ले रहे हैं एक हम लोग ले रहे हैं APB और दूसरा ले रहे हैं AQB। अब एंगल इन द सेम सेगमेंट यहाँ क्या है, ये एंगल और ये एंगल। वी आर गोइंग टू प्रूव दीज 2 एंगल्स आर इक्वल।
और सिर्फ 2 नहीं, हम और 10 भी बना लें, सब इक्वल होंगे कॉन्सेप्ट से। अभी आप 1-2 के लिए समझ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा, तब तो ये सभी इक्वल होंगे। कैसे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए Q वाले पॉइंट को भूल जाते हैं, हम सिर्फ ये P वाले पॉइंट को लेते हैं, तो नाउ यू अप्लाई द थ्योरम 9.7। ये सेंटर वाला एंगल है AOB, तो बाई थ्योरम 9.7 एंगल AOB इज किसका ट्वाइस होगा? AOB किसका ट्वाइस होगा? इस ट्वाइस ऑफ एंगल APB, वो थ्योरम से जो मैंने अभी आपको समझाई थी, APB। इक्वेशन नंबर 1 आप लिख सकते हो चाहे तो। एग्जाम में आप कभी भी ऐसा नहीं लिखना थ्योरम 9.7, यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, है ना। 9.7 का वही चीज स्टेटमेंट लिख देंगे। अभी शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं थ्योरम 9.7, बट यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। नाउ अगेन, अब P पॉइंट को मत लीजिए, नाउ यू टेक दिस Q पॉइंट। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये जो एंगल है ये भी इसका भी तो डबल होगा। सिमिलरली एंगल AOP इज ट्वाइस ऑफ एंगल AQB। सो ये भी AOB के इक्वल है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AOB। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप क्या कह सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2 times angle APB is equal to 2 times angle AQB। 2 से 2 कैंसिल, सो एंगल APB is equal to एंगल AQB। और ऐसे ही हम लोग और भी लिए होते तो फिर वो भी इक्वल हो जाते। तो इस तरह से एक ही सेगमेंट में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। सबको समझ आ गया? तो इस एक्सरसाइज में एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये वाला यूज करेंगे। ओके बच्चों, अब 9.8 थ्योरम के बाद एक छोटा सा रूल है जो आपको याद रखना है। क्या? एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल का जो एंगल होता है इज राइट एंगल। सेमी सर्कल का एंगल, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये डायमीटर है, तो ऑब्वियसली द अपर पार्ट इज अ सेमी सर्कल। समझ रहे हो? सर्कल था, ये डायमीटर है, डायमीटर इज पासिंग, द लॉन्गेस्ट पार्ट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर ये डायमीटर है तो ऊपर वाला पार्ट कैसा होगा? सेमी सर्कल होगा। सेमी सर्कल में आप कोई एंगल बनाओ, इस थ्योरम कहते हैं कि हमेशा ये कैसा होगा? राइट एंगल होगा, हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। एंड दिस इज सरप्राइजिंग बट इट इज फैक्ट दैट कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो कैसा होता है? राइट एंगल होता है। एक ये बात आपको याद रखनी है, कुछ क्वेश्चंस में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए, आफ्टर दिस नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 में पढ़े थे, है ना। सर्कल में भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज रिलेटेड टू सर्कल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बट बेसिकली एग्जैक्टली होता क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें, ये देख सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल की बाउंड्री को टच करता हुआ बना है। एंड द कंडीशन इज all 4 vertex A, B, C, D should lie on the circle. तब इसे cyclic quadrilateral कहते हैं। What is cyclic quadrilateral? A quadrilateral is cyclic if its all 4 vertices or vertex lie on the circle. Lie on a circle. अगर चारों वर्टेक्स सर्कल के वर्टेक्स पे हो तो उसे cyclic quadrilateral कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड 2 थ्योरम हैं जो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड बोथ आर कर्वर्स ऑफ ईच अदर। थ्योरम 9.10 है। थ्योरम 9.10 द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम 9.10 आपको ये कहती है कि अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है, क्या आपको इसे प्रूफ करना पड़ेगा ये साइक्लिक है? नहीं, क्योंकि चारों वर्टेक्स है सर्कल पे, तो इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप कभी भी इसकी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री इफ इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा कहीं और भी पढ़ा था, आपने पढ़ा था ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180, ये सब पढ़ा था। बट ये तो कभी नहीं पढ़ा कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये किस में होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है,
तो दिस 9.10 टेल्स यू, इट गिव्स यू द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक है, इफ इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उस अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आई होप इतना क्लियर है। नाउ थ्योरम 9.11 इसका कन्वर्स ये कहती है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल पे बना है चाहे नहीं बना है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 है, देन डेफिनेटली इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 9.10 में क्या था? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। अब इसका कन्वर्स कहता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंड? If the sum of pairs of opposite angles is 180 degrees, then the quadrilateral is cyclic. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 है, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये है वो सारे छोटे छोटे से रूल्स जो हमें अलोंग विद 9.7 यूज करने हैं इस अपकमिंग एक्सरसाइज में। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 90% चांस है क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। कहां से? 9.3 एक्सरसाइज से। तो चलिए एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो। दिस डायग्राम इज गिवन, ठीक है। एंगल AOB इज 60 डिग्री, एंगल BOC इज 30 डिग्रीज। आपको फाइंड करना है एंगल ADC। अगर आप थ्योरम 9.7 समझ चुके हो, इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या पढ़ा था हमने कि सेंटर वाला जो एंगल होता है वो डबल होता है और पॉइंट वाला जो एंगल होता है वो उसका हाफ होता है ना। तो नाउ सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों अभी हम लर्न, हमने जो भी 9.7 में पढ़ा है ना बच्चों, ये जो था तो उस समय डायग्राम ऐसा था। अब इसी को जस्ट इन्होंने उल्टा कर दिया तो अपना डायग्राम बन गया। नो इशू। सेंटर से क्या एंगल बन रहा है? टोटल कितना बन रहा है? 60 + 30। बताइए कितना बन रहा है? 80। हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOC इज एंगल AOB प्लस एंगल BOC, दैट इज 60 + 30, दैट इज 90 डिग्री बन रहा है एंगल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ अब हम लिखेंगे उस थ्योरम को मेंशन करेंगे। वी नो दैट एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। जो पॉइंट वाला एंगल है उससे डबल होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो ADC निकालना है ना। सो एंगल ADC यानी कि पॉइंट वाला जो एंगल है इज हाफ ऑफ एंगल AOC। AOC 90 है, 90 का हाफ कितना होगा? 45। So the required angle is 45 degree. I have a question. A chord of a circle is equal to the radius of circle. एक सर्कल है या हमने सर्कल बना लिया है, इस सर्कल की जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। कोई कॉर्ड रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस तो एक्चुअली बहुत छोटी होती है। अब इतनी छोटी कॉर्ड बनानी है कि जो इसके रेडियस के इक्वल हो। तो लेट अस एज्यूम कि हमने ये बना ली कॉर्ड। इट कैन बी अ स्मॉल कॉर्ड, कैन यू सी, एंड दिस इज अगेन द रेडियस। तो हमने कॉर्ड बनाई है AB। लेट अस एज्यूम दैट कॉर्ड इज AB। सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। आप चाहो तो कॉर्ड यहाँ भी बना लो, ऊपर भी बना लो, कहीं भी बना सकते हो, नो इशू। हमने यहाँ पे बना लिया है। और ऑप्शनल डायग्राम इज, आप ऐसा भी बना सकते हो। दिस इज कॉर्ड, ये रेडियस है एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। मतलब आपको बहुत बड़ी कॉर्ड नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी कॉर्ड लेना है जो रेडियस के इक्वल हो। तो इट सीम्स लाइक इक्वल टू रेडियस। तो हम या तो ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा भी आपको ज़्यादा ईजी वाला लगता है तो यू कैन यूज दिस डायग्राम। ये रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड इज ऑल्सो इक्वल। तो अगर हम अपना डायग्राम बनाए तो हमें क्या मिलता है? कौन सा ट्राइंगल? विच ट्राइंगल इज दिस? इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, पहले तो लिख लिया कि भाई हमें यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। इट इज गिवन। व्हाट इज टू फाइंड? फाइंड क्या करना है? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। ये एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड टू अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। दिस इज मेजर आर्क। मेजर आर्क पे लेट अस अज्यूम कि कोई पॉइंट है P। तो ये कॉर्ड इस पॉइंट से क्या एंगल बना रही है, ये आपको फाइंड करना है। एंड द सेम कॉर्ड, what angle the same chord makes with a point on minor arc। समझ में आ रही बात? बहुत ही छोटा सा एंगल है, थोड़ा सा बनाना प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। ये ट्राई कर लिया हमने कि मान लो कोई पॉइंट ये है, कॉर्ड माइनर आर्क पे किसी पॉइंट Q से क्या एंगल बना रही है, ये तो हमें निकालना है।
and the same chord, what this chord subtend with a point on a major arc. ये chord major arc पे present किसी point के साथ क्या angle बना रही है ये find करना है, और साथ में ये chord minor arc पे किसी point के साथ क्या angle बना रही है ये find करना है। आई बात समझ में? यानी तुम्हें क्या क्या निकालना है? You have to find angle APB and छोटा वाला बताइए AQ, आपको फाइंड करना है एंगल APB एंड QB, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या रिलेशन जानते हैं? हम जानते हैं कि अगर हम किसी तरह से ये वाला एंगल मिल जाए, अगर हम AOB फाइंड कर लें तो हमें पता है कि जो ये एंगल होता है डबल होता है इस एंगल का, पता है ना। अगर आपको ये एंगल मिलता है तो ये दिस पॉइंट वन एंगल इज हाफ। अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 80 है तो ये 40 होगा, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड दिस एंगल। तो अभी आप सोल्यूशन में लिखोगे इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों तो रेडियस है, एंड द थर्ड साइड कॉर्ड है, कॉर्ड तो रेडियस के इक्वल है इस क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल, ठीक। नाउ इसलिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट्स व्हाई ट्राइंगल ABC AOB इज कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप बता सकते हो कि व्हाट इज द ईच एंगल मेजर इन इक्विलेटरल ट्राइंगल? रचित, हर एंगल कितने डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में? 60 डिग्री का। अब से जान लो। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी आपको ये जो एंगल सेंटर वाला जो एंगल है, दिस एंगल सेंटर वन एंगल, यू नाउ गॉट इट, इट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आपको मालूम चल गया है। बाय थ्योरम 9.7 दिस एंगल वुड बी हाफ ऑफ दिस एंगल, यानी कि 30 डिग्री। सो एंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60, यानी कि 30 डिग्री। अभी हम क्या लिख देते हैं? थ्योरम 9.7, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप लोग स्टेटमेंट लिख देना। चीकू मुंह से निकालो उसको। थ्योरम 9.7 फाइन। हमें दो चीजें निकालनी थी, उसमें एक हम निकाल भी चुके हैं, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे ये एंगल? नाउ हाउ टू फाइंड AQB, हाउ टू फाइंड AQB? एनीवन? कल हमने कुछ बताया था आपको, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आया समझ में? तो तुरंत क्यों नहीं आया था? एक्चुअली PAQB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी थी? एंगल का सम 180 है। तो अभी आपको एक पता है, दिस इज 30, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150। सो मीन्स यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हियर। हम यहाँ पे लिख देंगे एज APBQ is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral therefore angle APB plus angle AQB is equal to 180 degree, 30 plus AQB is equal to 180. So angle AQB is equal to 180 minus 30, यानी कि 150. So the first answer is 30 degree and the second answer is 150 degree. आई होप इतना क्लियर है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। दिस डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक डायग्राम दिया है, वो कि ये है। इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ सर्कल इन विच एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना है? 100 डिग्री का, ठीक है। दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन वेयर PQR आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O, वेयर PQR सर्कल पे प्रेजेंट कोई पॉइंट्स है और सर्कल का सेंटर O है, इतना दिया हुआ है।
ठीक है, चलिए तो इतना लिखेंगे, पी क्यू आर आर पॉइंट्स ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ठीक है। टू प्रूव या टू फाइंड, देखते हैं क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमें। टू कुछ प्रूव नहीं करना है बल्कि फाइंड करना है। टू फाइंड एंगल, क्या निकालना है, OPR, एंगल OPR। नाउ लेट्स सी वेयर इज OPR। चलिए देखते हैं कि ये OPR है कहाँ। वेयर इज OPR? OPR इज हियर। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये एंगल अगर किसी तरह से निकाल लें, इफ वी कुड फाइंड दिस एंगल, अगर हम लोग ये एंगल कहीं से निकाल लें POR, तो बेसिकली ये क्या है, OP क्या है, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है मैं ये आपको पहले बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस येलो वन एंगल दैट इज POR। पहले हमें ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम फिर से लगाएंगे थ्योरम 9.7 थर्ड केस। थ्योरम 9.7 का थर्ड केस क्या था, हमने पढ़ा था 9.7 में कि भाई जो ये सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है इस एंगल का, ये थी ना। अब उसका एक थर्ड केस था कि अगर ये जो आर्क है वो मेजर आर्क हो जाए, अगर ये आर्क मेजर आर्क हो जाए तो ये वाला एंगल फिर ऐसे बनने लग जाता है। तो अब ये जो रिफ्लेक्स है यानी कि आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट ऑफ एंगल विल बी डबल ऑफ दिस। मतलब जो थ्योरम तुमने यहां पढ़ा था कि ये एक्स वाई एक्स का डबल है, यही ना पढ़ा था, ये 50 है तो ये 100 होगा। लेकिन अब इस सिचुएशन में इस एंगल का काम कौन करता है, ये दिस रिफ्लेक्स एंगल विल बी डबल ऑफ दिस 100 डिग्री, समझे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल POR। जैसे हम रिफ्लेक्स बोलें तो तुम समझ जाना कि हम आउटर पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो रिफ्लेक्स एंगल POR इज व्हाट, किसका डबल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल PQR। तो रिफ्लेक्स एंगल POR इज 2 टाइम्स ऑफ 100 दैट इज 200। तो ये पता चल गया कि यार जो बाहर वाला आउटर पार्ट है दैट इज 200। तो बच्चों अगर रिफ्लेक्स एंगल 200 है, अगर बाहर वाला 200 है, तो ये अंदर वाला एंगल क्या होगा, दोनों का सम 360 होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सो एंगल POR कितना होगा, 360 माइनस 200 यानी कि 160 डिग्री, 160 हो गया। अब हमें 160 ये वाला पीला येलो एंगल मिल चुका है। नाउ वी गॉट दिस येलो वन 160 डिग्रीज, ठीक। अब हमें एक छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR में, ट्राइंगल POR में बच्चों क्या हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OR, कैन बी राइट OP इज इक्वल टू OR, वाई, हाँ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। हर सर्कल की किसी एक सर्कल की हर रेडियस सेम होती है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है। अब ट्राइंगल में थ्योरम 7.2 क्या थी, इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो OPR है इज इक्वल टू एंगल ORP। हम यहाँ पे थ्योरम 7.2 लिख रहे हैं, आप लोग क्या भी लिख सकते हो उसका स्टेटमेंट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। So now in this property, in this small triangle, use angle sum property. तो एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस तीसरा वाला एंगल जो हमें मिला है अभी POR, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी।
360 नहीं होगा, 180 होगा, ठीक है, उसको कन्फ्यूजन हो गया था। नाउ अब ये दोनों तो इक्वल है, तो OPR की जगह ORP भी लिख सकते हैं, ORP की जगह OPR भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम्हें निकालना क्या है, OPR। तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, OPR। तो OPR प्लस OPR प्लस POR इज 160 डिग्री। So 2 angle OPR is equal to 20 डिग्री, 160 minus 180 minus 160 यानी कि 20 डिग्री। तो अब रिक्वायर्ड एंगल हमें मिल चुका है, हमारा रिक्वायर्ड एंगल है एंगल OPR इज 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 डिग्री। इतना छोटा सा एंगल है वो 10 डिग्री। सो दिस एंगल इज 10 डिग्री। Here is question number 4. This is a diagram. ये given diagram है। क्वेश्चन क्या है, अगेन एक सर्कल दिया हुआ है आपको। BC is a chord. This chord makes an angle BAC where A is a point on the major arc. ये मेजर आर्क है ना, मेजर आर्क पे एक पॉइंट है A एंड देयर इज अनदर पॉइंट D। तो एक एंगल बन रहा है BAC और दूसरा एंगल बन रहा है BDC, लेकिन ये एंगल हमें दिए नहीं है, हमें दिया है एंगल ABC। इट कंप्लीट एंगल इज 69 डिग्री एंड एंगल ACB इज 31 डिग्री। एक चीज दी हुई है, फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एंगल BDC, यानी आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब फिर से हमें एक बात रिमाइंड करवाएंगे, हमने कल पढ़ा था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। कल डिस्कस किया था ना कि एक ही सेगमेंट पे जो एंगल होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या करती है, कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे दे आर ऑलवेज इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो अगर हमें ये बचो ये वाला एंगल निकालना है तो हम किसी तरह से अगर A निकाल लें तो हम ये दोनों सेम ही होंगे। हाँ, व्हाई इट इज इजी टू फाइंड दिस एंगल, हाँ, बिकॉज अदर 2 एंगल्स आर गिवन इन दिस ट्राइंगल, है ना, 2 3 तीसरा निकाल लेंगे और एंगल इन द सेम सेगमेंट से वो वाला भी वही हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, angle ABC plus angle ACB plus angle BAC is equal to 180 degree. 69 degree plus 31 degree plus BAC is equal to 180, दोनों का सम 100 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो आपको जो BAC है ना वो मिल गया है 80 डिग्रीज, यानी कि हमने ये एंगल फाइंड कर लिया है, दिस एंगल इज 80 डिग्री। अब अगर हम कहें कि एंगल BDC, हमें तो BDC निकालना था, तो BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, तो क्या रीजन लिखना चाहिए, व्हाई दे आर इक्वल, एंगल्स, यस, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो मिल जाता है उतना ही जितना कि BAC था। तो दिस इज ऑल्सो 80 डिग्रीज। सो that's how to find the required angle. I hope इतना क्लियर है, समझ आ गया आपको।